हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार फिर सभी बच्चों का वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेक्चर्स की जो सीरीज़ है उसमें लेक्चर नंबर 6 है। देखिए लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो, वो जो हमारा लेक्चर नंबर 5 था, उसके अंदर मैंने आप लोगों को किसी सॉलिड के अंदर, किसी क्रिस्टल के अंदर पार्टिकल्स की, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, उनकी जो क्लोज पैकिंग होती है वो कैसे होती है, ये आपके सामने डिस्कशन किया था। ओके स्टूडेंट, और उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने उसका बहुत अच्छा बेनिफिट उठाया होगा। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने उस टॉपिक के बाद में एक टॉपिक और ऐड करता हूं, और टॉपिक का नाम है वॉइड्स। वॉइड्स कह दीजिए या कह दीजिए वैकेंट स्पेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स। किसी सॉलिड के अंदर या किसी क्रिस्टल के अंदर जो वैकेंट स्पेस बचता है वो क्या होता है, और हम लोग उसे कैसे डिफाइन करते हैं वन बाय वन। तो चलिए स्टूडेंट, देरी ना करते हुए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और जो बोर्ड पर लिखा हुआ है अभी यहां पर हमने लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया था। तो चलिए स्टूडेंट, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, वॉइड्स। व्हाट आर वॉइड्स? तो क्या होते हैं बच्चों वॉइड्स? ये हमारी हेडिंग है, और वॉइड वाला टॉपिक ये मान के चलिए कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वॉइड। क्या होता है वॉइड? देखिए पहला पॉइंट अगर मैं लिखूं यहां पर, वॉइड्स आर द vacant space. Voids are the vacant space produced during close packing in crystal. किसी क्रिस्टल में क्लोज पैकिंग के दौरान जो वैकेंट स्पेस बचता है, उसी वैकेंट स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? वॉइड बोलते हैं। ठीक है, ये वॉइड होता है। तो लिख सकते हैं कि वॉइड मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अलग अलग टाइप के होते हैं। किस बेस पर अलग टाइप के होते हैं बच्चों? बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग के टाइप के बेस पर। टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग अलग अलग टाइप के होते हैं। टोटल अगर मैं आपको कहूं, टोटल हमारे पास में 5 टाइप के वॉइड होते हैं, जिनमें से हमें केवल 2 ही हमारे सिलेबस में है और वो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, टोटल 5 टाइप के वॉइड्स हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन केवल 2 ही हमारे सिलेबस में है, जो बोर्ड एग्जाम प्लस नीट प्लस जेई में जिनके ऊपर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। हर एक पॉइंट को आपको ध्यान से सुनकर समझकर नोट करना है। 5 टाइप हैं इनके, वॉइड के 5 टाइप्स। कौन कौन से 5 टाइप है बच्चों? एक टाइप तो है वॉइड का जिसे हम लोग बोलते हैं लीनियर वॉइड। एक टाइप है इसका बच्चों
ट्रेंगुलर वॉइड, ट्रेंगुलर वॉइड। नंबर 3 पर एक टाइप आता है टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक। नंबर 4 पर एक नाम आता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक। और लास्ट नंबर 5 पर एक नाम आता है क्यूबिक वॉइड्स। कुल मिलाकर कितने होते हैं बच्चों? 5। हमारे सिलेबस में केवल ये दोनों हैं। ठीक है, ये दोनों और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मानकर चलो कि आपके 12th क्लास के सेगमेंट में प्लस नीट में और प्लस जेई में, ये तीनों सेगमेंट पर क्वेश्चन 100% आता ही आता है। कहीं ना कहीं वॉइड के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो इसलिए टॉपिक को बहुत ध्यान से समझकर पढ़ना है। सबसे पहले तो अगर एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन ये आ जाए कि व्हाट आर वॉइड, वॉइड होते क्या है, किन्हें बोलते हैं वॉइड, तो आप लोग ये डेफिनेशन नोट करेंगे। अब डिटेल में किसे किसे पढ़ना है वो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं अभी। ठीक है, इन दोनों को हमें पढ़ना है डिटेल में, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अभी तो आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों इस पोर्शन को, और फिर 1 बाय 1 हम लोग डायग्राम के साथ में और अच्छे से एक्सप्लेन करके चीजों को मैं पूरी समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं बच्चों। ठीक है, कर लीजिएगा नोट बच्चों आप लोग इसे भी। चलिए स्टूडेंट, आते हैं वापस और शुरुआत करते हैं हम लोग बच्चों। ये जो इम्पोर्टेंट टाइप के जो 2 वॉइड हैं उनकी डिटेल मैं आपके सामने 1 बाय 1 एक एक करके डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, फिर इनके ऊपर हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहली हेडिंग जो आप लोग लिख सकते हैं इनमें से वॉइड में, नंबर 1 वो है टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड किन्हें बोलते हैं बच्चों? 1 बाय 1 हर एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा। देखिए वॉइड क्या है। वॉइड किसी सॉलिड के अंदर जो क्लोज पैकिंग आपको दिखाई देती है, सुनाई देती है, या फिर आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, उनके बीच में वैकेंट स्पेस प्रेजेंट होता है, और उसी वैकेंट स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइड बोल देते हैं। ठीक है, अब ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है इन्हें कैसे डिफाइन किया गया, इनकी डेफिनेशन कैसे बनाई गई? देखिए, एक ऐसा वैकेंट स्पेस जो 4 एटम के मिलने से बनता है उसे हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसे हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ये 4 एटम के मिलने से बनता है। एक्चुअली टेट्राहेड्रल एक शेप होती है, एक ज्योमेट्री होती है, क्योंकि इस वॉइड की ज्योमेट्री, इस वॉइड की शेप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से मैच करती है, उसके कंपेरेबल है, तो इसलिए हमने इसे नाम दिया टेट्राहेड्रल वॉइड। ये बिल्कुल भी आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि ये दिमाग में मत रखिएगा बात कि इसे हम लोग टेट्राहेड्रल, क्योंकि टेट्रा मतलब 4 होता है, और बच्चों के दिमाग में तुरंत यही बात आती है कि शायद इसका नाम टेट्राहेड्रल इसलिए दिया गया क्योंकि ये 4 एटम के मिलने से बनता है।
ये बात सही है कि ये 4 एटम के मिलने से बनता है, लेकिन इसका नाम इसलिए टेट्राहेड्रल नहीं है कि ये 4 एटम के मिलने से बनता है, बल्कि इसलिए इसका नाम टेट्राहेड्रल है क्योंकि इसकी ज्योमेट्री, इसकी शेप रिजेंबल करती है, मैच करती है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से। ओके, कैसे? देखो कैसे बनता है ये स्ट्रक्चर की अगर बात करूं मैं यहां पर, स्ट्रक्चर ये है, 1 2 और ये 3 एटम तो हमने रखे ऐसे, एक प्लेन में से रख दिए और एक 4th एटम हमने रखा इसके टॉप पर। जैसे 3 बॉल लीजिएगा, 1 2 3 करके ऐसे रख दीजिएगा, एक बॉल उसके ऊपर, वो तो ज्योमेट्री बनती है, वो कैसी बनती है? टेट्राहेड्रल। तो ये एटम टॉप पर, तो बीच में जो ये वैकेंट स्पेस बचता है ये वाला, इसे बोल दिया गया कौन सा वॉइड? टी वॉइड। और टी वॉइड का मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड। स्ट्रक्चर तो ये बना के दिखाएंगे। अब स्ट्रक्चर में पहला तो मैंने ये बताया, स्ट्रक्चर इनकी ज्योमेट्री मैच करती है टेट्राहेड्रल से। तो CH4 इज टेट्राहेड्रल। CH4 मॉलिक्यूल जो होता है टेट्राहेड्रल शेप का होता है। एक्चुअली ऐसा होता है, ऐसा। चार H कार्बन पर अटैच है कुछ इस तरह से, और ये ज्योमेट्री बनाते हैं ऐसे ऐसे। मतलब जहां पर ये कार्बन है वहां पर आप लोग बना दीजिए वॉइड। ये वॉइड है, ये क्या है? वॉइड। इसे टेट्राहेड्रल इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसकी 4 सरफेस है। टेट्रा मतलब 4, हेड्रल मींस हेड, 4 हेड है इसके। तो ये 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और 1 4 हेड बन गई, 4 सरफेस बन गई। ठीक, तो ये तो स्ट्रक्चर है। अब अगर आप कहो कि इसकी डेफिनेशन, तो लिख सकते हैं इट इज फॉर्म्ड बाय द surrounding of 4 atoms। ठीक, it is called tetrahedral void, because its shape is resemble with tetrahedral ज्योमेट्री। मैं आपको हर वो पॉइंट लिखवा रहा हूं बच्चों जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है या फिर जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ये 4 एटम के मिलने से बनता है। इसे टेट्राहेड्रल वॉइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी शेप मैच करती है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से। ठीक है, अब एक तीसरा पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं यहां पर जो इंपॉर्टेंट है। ये जो वॉइड है, अगर मैं कहूं इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, मतलब कहने का, अभी लास्ट लेक्चर में हमने आपको समझाया था कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है कि कोई भी चीज कितने एटम से घिरी हुई है, कितने एटम से सराउंडेड है, उसे बोलते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, मतलब ये वॉइड कितनी साइड से घिरा हुआ है? 4 साइड से ऑब्वियसली। तो कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टी वॉइड इज 4 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। 3 पॉइंट हो गए ना,
एक लास्ट पॉइंट और है, टेट्राहेड्रल वॉइड की जो शेप होती है, जो साइज होता है, वो ऑक्टाहेड्रल से छोटा होता है, स्मॉल, लेकिन नंबर मतलब वॉइड का जो नंबर है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं लास्ट पॉइंट में, द साइज ऑफ टी वॉइड इज स्मॉलर देन ओवॉइड। बस मैं साइज ही लिखवा रहा हूं, नंबर की बात बाद में करेंगे हम लोग। तो एग्जाम में कभी कभी यह आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो जैसे मैंने इसे एक्सप्लेन किया आपके सामने, ऐसे ही मैं एक्सप्लेन करूंगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सभी बच्चे वीडियो को बार बार रिवाइंड करके, समझ के, देखकर अच्छी तरह से इन्हें नोट कर लेंगे, समझेंगे, जो डाउट होगा उसे पूछ लेंगे बच्चों। ठीक है स्टूडेंट, डिफरेंस आप लोग अपने आप खुद लिखेंगे। ठीक है, अभी आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, मैं रिवाइज कर रहा हूं एक बार। इट इज फॉर्म्ड बाय द सराउंडिंग ऑफ 4 एटम्स। इट इज कॉल्ड, इसे मैं यहां पर कंप्लीट कर रहा हूं, यहां पर बीच में आएगा इज। It is called T-void because its shape is resemble with tetrahedral geometry. Coordination number of T-void is 4, मतलब 4 साइड से घिरा हुआ है। और लास्ट, the size of T-void is smaller than that of O-void। ये सामने 2 डायग्राम है। जब भी एग्जाम में आप लोग इसे डिफरेंस के बेस पर लिखें या 1-2 नंबर में यही एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए, तो डायग्राम से जरूर अपनी बात को एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। ठीक है, ये हुआ कंप्लीट टेट्राहेड्रल वॉइड। इसके तुरंत बाद मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, नोट करिए। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर। देखिए, मैं ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, केवल कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर के बारे में चेंजेस कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर कैसा इसका होगा। आपको तो तुरंत वही चीज़ें नोट करनी है। स्ट्रक्चर में चेंजेस होंगे तो यहाँ पर चेंजेस आएंगे, लेकिन हाँ आपको हेडिंग डालनी है यहाँ पर, टेट्रा की बजाय ऑक्टा हो जाएगा। यहाँ पर नंबर 2 पर ऑक्टा क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्टा, ऑक्टाहेड्रल, और ये हो जाएगा हमारा नंबर 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। चेंजेस करेंगे, पहले डायग्राम की बात कर देते। एटम्स ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बनता है वो 6 एटम के मिलने से बनता है। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 6। तो 3 तो ये हो गए, और 3 एटम इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे, ये और ये। और बीच में जो स्पेस बचता है ये वाला, इसे हमने क्या बोल दिया, ओवॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो। यहां पर मैं लिख रहा हूं जो स्ट्रक्चर मैच करता है वो SF6 इज ऑक्टाहेड्रल। SF6 मॉलिक्यूल कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। SF6 की बात करो मैं यहां पर, तो कैसे बनेगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। सेंटर में तो सल्फर है, ठीक है, और एक स्क्वायर बनाइए आप लोग इस तरह का, परफेक्ट स्क्वायर, और उस स्क्वायर में चारों कॉर्नर पर, जैसे ये है ना, ये स्क्वायर है, उस स्क्वायर में चारों कॉर्नर पर आप लोग फ्लोरीन एटम को रख दीजिएगा ऐसे करके, 1 2
3 4। समझ रहे हो बात को? एक फ्लोरीन तो होगा प्लेन के ऊपर की साइड और एक फ्लोरीन होगा प्लेन के नीचे की साइड, ये। और जहां पर ये सल्फर है वहां पर सल्फर नहीं है, वहां पर इमेजिन करिए वॉइड, वहां पर वॉइड है। ठीक, मतलब 4 एटम स्क्वायर बनाएंगे, एक एटम ऊपर एक नीचे, और जो जो ज्योमेट्री आपके सामने बन रही है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टा मीन्स 8। तो अगर आप इसे थोड़ा सा और इलेबोरेट करना चाहें तो इसे यहां मिला दीजिए, इसे यहां मिला दीजिए, इसे यहां मिला दीजिए, इसे यहां, मतलब एक डायमंड की तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जैसा आपको सुटेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसे बनाएं। अगर ये सुटेबल तो ये बना लीजिए, वरना ये लाइन जो मैंने डायमंड बनाया है ये, इसे मत बनाइएगा, पहले ही बना लीजिए उसे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो ये बनाएंगे आप लोग इसके लिए। पॉइंट देखिए, पॉइंट क्या आएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड कितने एटम के मिलने से बना हुआ था? 4 एटम के मिलने से। ये क्या होगा? इट इज फॉर्म्ड बाय सराउंडिंग ऑफ 6 एटम। देखो 6 एटम है, 1 2 3 4 5 6, जैसे मैंने यहां बनाया था। टेट्राहेड्रल 4 एटम के मिलने से बना था, ऑक्टाहेड्रल 6 एटम के मिलने से बनेगा। दूसरा पॉइंट, इट इज कॉल्ड ओवॉइड। इसे हम लोग ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट्स शेप इज रिजेंबल विद, क्योंकि इसकी शेप मैच करती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से। जैसे वहां पर ऐसे यहां पर सेम, ऐसे यहां पर ये कोऑर्डिनेशन नंबर वहां पर 4 था और यहां पर हो जाएगा 6, क्योंकि ये वॉइड कितनी साइड से घिरा हुआ है? 6 साइड से, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। उसके बाद यहां जाइएगा, द साइज ऑफ टी वॉइड उल्टा हो जाएगा, द साइज ऑफ ओ वॉइड इज लार्जर, इज लार्जर देन टी वॉइड। बस पॉइंट में मैंने कुछ चेंजेस कर दिए हैं बस, और मैंने जानबूझकर ऐसा किया है जिससे कि आप लोग साथ साथ डिफरेंस भी आपको याद हो जाए, वरना मैं दोबारा भी लिख सकता था यहां पर, लेकिन मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि क्या चेंजेस आप कर सकते हैं जब आप एग्जाम में डिफरेंस लिखते हैं बच्चों। ठीक, एक बार रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। ऑक्टाहेड्रल वॉइड है दूसरे पॉइंट पर, इट इज फॉर्म्ड बाय सराउंडिंग ऑफ 6 एटम्स, इट इज कॉल्ड ओवॉइड बिकॉज इट्स शेप इज रिजेंबल विद ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 6 है, द साइज ऑफ ओवॉइड इज लार्जर देन दैट ऑफ टी वॉइड। डायग्राम आपके सामने है। ठीक है, जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके बार बार चेक करके देखकर अच्छे से नोट्स बनाइएगा और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे स्टूडेंट। ओके, कर लीजिए नोट आप लोग इसे। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने ये जो हमारा ये टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाला जो पोर्शन है, ये आपने अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा, सुना होगा। आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, जो मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में भी दिया था। आपको लिखना है डिफरेंस बिटवीन टी वॉइड एंड ओ वॉइड। समझ गए? ये डिफरेंस आपको लिखना है बच्चों, ध्यान से लिखना है बच्चों। ओके स्टूडेंट, ध्यान से। ठीक है, तो मैं इसे यहां से रफ कर रहा हूं और थोड़ा सा मैं आपके सामने अब एक और इसी टॉपिक से, वॉइड से कंसर्न ही एक टॉपिक है, वो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसे नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे।
चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं हम लोग आगे। मैं अब आपके सामने एप्लीकेशंस ऑफ वर्ड्स, एप्लीकेशन कह दीजिए या आप कह दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ वर्ड्स, वर्ड की प्रॉपर्टीज। हम लोग वर्ड के बारे में अब दो चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन। क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। और दूसरी चीज हम लोग यहां पर पढ़ेंगे क्वालिटेटिव कैलकुलेशन। और क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? शेप और साइज ऑफ वर्ड। देखो, क्वांटिटी का मतलब समझते हो आप लोग, नंबर से होता है। कहीं पर कितने कितने वर्ड हैं उनके ऊपर बेस्ड कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स, मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स एंड इट्स न्यूमेरिकल्स, ये पढ़ना है। साइज ऑफ वर्ड्स एंड इट्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये दो चीजें पढ़नी है, दोनों के ऊपर हमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो प्रीवियस ईयर नीट, जेई और बोर्ड में आए हुए हैं। ओके स्टूडेंट, समझ गए मेरी बात को आप लोग? तो इसलिए सबसे पहले आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा, फिर हम लोग 1 बाय 1 दोनों पॉइंट्स को लेके चलते हैं आगे। चलिए नोट करिए। तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर को तो हम लोग कंप्लीट करते हैं यहीं पर, क्योंकि लेक्चर की ड्यूरेशन कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं ज़रूर आप लोगों को ये टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। सबसे पहले ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद में ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं और सभी बच्चे अपने अपने लेक्चर को ध्यान से देखें, कंप्लीट देखें, नोट्स बनाते रहिएगा। एक दिन मैं सभी बच्चों से नोट्स की डिमांड भी करूंगा कि मैं चेक करूंगा नोट्स प्रॉपर्ली बने नहीं बने हैं। आप लोग पिक लेकर पीडीएफ बनाकर मेरे पास सेंड करेंगे, चेक कराएंगे कि प्रॉपर्ली आपने बनाए हैं नहीं बनाए हैं। तो चलिए खैर, आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, यहीं पर बढ़ते हैं आगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।